जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स। तो अपना ये देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है। तो प्रवाह पोर्टल का संबंध पूछा इसमें, तो पहला ऑप्शन दिया है ए सीबीआई, बी दिया है सेबी और सी दिया है डीआरडीओ। ऑप्शन डी है आरबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है हम लगाएंगे किस पे, आरबीआई पे। ठीक है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आरबीआई। और चलते हैं नेक्स्ट। देखो सीबीआई तो होगा नहीं, ठीक है। सेबी भी नहीं होगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। कहाँ है, मुंबई। ठीक है। और डीआरडीओ, डीआरडीओ पता ही है, ये प्रवाह पोर्टल जो है इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, बस इतना ही दिमाग में रखना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें, तो इसको जो है पूरे देश में पहुंचाने की सेवा इसको दिया गया है। तो आप सबको सिर्फ पोस्ट को देख के समझ जाना है, इसका उत्तर क्या होगा, इंडियन पोस्ट। ठीक है, इंडिया पोस्ट। ये देखो, क्योंकि सीबीएसई ये काम नहीं करता, पार्सल वाला यूजीसी भी नहीं करता, ये सब शैक्षिक संस्थाएं हैं। आईआरसीटीसी का काम आप लोग जानते ही हो, ये जो है रेलवे का एक ऐप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 20वें एशियाई खेल में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है, कौन सा। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 20वां एशियाई खेल, 20वां एशियाई खेल। ठीक है। और किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, पहला आंसर क्या है, पहला ऑप्शन दिया है स्क्वैश। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है योगा, तीसरा क्या दिया है, क्रिकेट। एशियाई खेल में पहले से ही स्क्वैश होता आया है। ठीक है, ये गेम पहले से ही होता आया है। योगा भी शामिल हो गया है 2012 के पहले, 2012 से ही स्टार्ट है। क्रिकेट देखो, क्रिकेट भी इसमें शामिल है। ठीक है, क्रिकेट भी शामिल है। अभी जो हाल फिलहाल में जो शामिल किया गया उसका नाम क्या है, मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक ना। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15, क्या दिया है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अंडर 15 और अंडर 17। ये देखो पहला ऑप्शन इसमें दिया है पेरिस। ठीक, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है ओमान, और हमारा जो है ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखो एशिया का गेम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। एशिया का गेम है, पेरिस में ज़्यादा चांसेस है नहीं इसका भी, लंदन में भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्मान। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, क्या है, डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके जो है नए उप प्रमुख
कौन बने हैं हाल ही में? तो आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए एन एस राजा सुब्रमण्यम, एन एस राजा सुब्रमणी, तीसरा स्वामीनाथन, नारदेश्वर तिवारी और अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी क्या है? अमरप्रीत सिंह। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन सी, नारदेश्वर तिवारी। यही जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि ये उप प्रमुख हैं, ठीक है, डिप्टी चीफ। एक तो चीफ होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? डिप्टी चीफ। तो ये डिप्टी चीफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? अब देखो, श्रम दिवस, सीधा ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, इसको तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का मतलब हो गया कि लेबर डे, ठीक है। इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? महाराष्ट्र स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र स्थापना दिवस, ठीक है। और ये आप सबको पता होगा, इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत है नहीं, ये 1 मई को होता है, ठीक। कब होता है? 1 मई को होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2020 को 25 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वेब्स, WAVES शिखर सम्मेलन का क्या उद्घाटन कहाँ पे किया? ठीक है, कहाँ पे किया है? अब 1 मई से आप लोग रिलेट कर लीजिए कि 1 मई 2025, 1 मई को मनाया क्या गया है? महाराष्ट्र स्थापना दिवस। और वहीं पे हमारे जो पीएम हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने वेब शिखर सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नहीं, कुछ फैक्ट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन हाक, ऑपरेशन हाक, ऑपरेशन हाक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सीबीआई ने ऑपरेशन हाक शुरू किया है, सीबीआई ने ऑपरेशन हाक शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस समय बहुत ही जोरों शोरों पे क्या चल रहा है? साइबर, साइबर अपराध, ठीक है, जिसको रोक पाने में हम लोग क्या हैं? असमर्थ हैं। इसी की जागरूकता को फैलाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, तो सीबीआई ने, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, यह कार्रवाई ऑपरेशन कार्बन क्या है 2021 और ऑपरेशन मेघचक्र 2022 की अगली कड़ी है। जो ऑपरेशन मेघचक्र है, यहाँ से देखो क्लियर हो जाएगा, और ऑपरेशन कार्बन, ये दोनों का ही इसी वैश्विक साइबर अपराध से क्या है? कनेक्शन है, ठीक है। और इसका जो तीसरा चरण ये है ऑपरेशन हॉक, ठीक। तो इससे संदिग्धों की पहचान होगी और उनके नेटवर्क को समाप्त करने का कार्य किया जाएगा हमारी सीबीआई के द्वारा, ठीक ना। क्योंकि आजकल साइबर अपराध बहुत ही जोरों पे चल रहा है। आज देख लेते हैं थोड़ा मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार, ठीक ना। सात्विक साईराज, सात्विक साईराज को जानते हैं आप लोग? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह बैडमिंटन की जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई थी। इन्होंने हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। जो एशियाई खेल हुए थे हांगजो में, तो ये दोनों जोड़ी यानी साई सात्विक राज और चिराग शेट्टी, ठीक है, इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और इन्हें जो है, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक। आगे देख लेते हैं। उत्पत्ति देखो इसकी कैसे, मतलब इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं।
यह पुरस्कार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित हुआ था और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। अब देखो इसका नाम कब बदला गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक ना। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाए। देखो अभी अब जो है करंट के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे कूट में आते हैं, ठीक है, सीधा सीधा आपको फैक्ट पूछेगा नहीं, आपको कूट में बताना है। उसमें यही दे देगा, एक 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 ऑप्शन तो यही दे देगा कि यानी कि ये कितने वर्षों के लिए खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखता है, ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए, ये ध्यान में रखना। अगला फैक्ट देखो, पात्रता यानी कि योग्यता। इस पुरस्कार के लिए केवल मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, देखो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें इसको इससे पुरस्कृत नहीं किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, तो वो भी कैसी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त। कोई भी खेल खेल के नहीं, जो मान्यता प्राप्त खेल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उनमें ही प्रदर्शन पर ये दिया जाता है, ठीक है। अब पुरस्कार की राशि देखो, क्या क्या पुरस्कार में मिलता है। 25 लाख रुपए नगद मिलता है, पदक और सम्मान प्रमाण पत्र मिलता है। पुरस्कारों की संख्या, सामान्यतः प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है, एक पुरस्कार, यानी कि एक साल में एक ही पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे वो 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया जाए, चाहे किसी एक को सिंगल दिया जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो अगला देखते हैं। अगला कुछ हैंड नोट्स है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा, अब देखो ये 2 मई का करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ये उसी का, ये समझ लो समरी है, ठीक है, नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया है, ठीक है। ये अभी हमने किया था इनके बारे में, ठीक, नर्मदेश्वर तिवारी जी। 1 मई 2025 को, देखो 1 मई 2025 को नरेंद्र मोदी ने पहले वेब शिखर सम्मेलन का गठन मुंबई में उद्घाटन किया है, ठीक है। ये भी हमने अभी अभी जस्ट हाल ही में प्रोजेक्ट फाइबर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच देखो अमेजोन ने लॉन्च किया, ठीक है। अमेजोन ने क्या लॉन्च किया है, 27 उपग्रहों का पहला बैच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे 1 मई को मनाया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे 1 मई को मनाया गया। हाल ही में 20वें एशियाई खेलों में मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया, ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन हाक, अभी हमने बात किया था ऑपरेशन हाक के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया, ठीक है। सीबीआई का गठन कब हुआ था, 1963, और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। इसके बारे में भी आप जानते हैं। सीबीआई है सेंट्रल की एजेंसी है, तो जायज़ सी बात है कि दिल्ली में ही इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा, इतना तो आपको। और देखो स्थापना कब हुई थी, संथानम समिति के बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। संथानम समिति की सिफारिश है 1963, ठीक। हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, देखो अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी, इसमें कुछ मेडल देख लो, 43 मेडल हैं भारत के। अंडर 17 ने 18 और अंडर 15 ने कितना, 25 मेडल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल। अब देखो प्रवाह पोर्टल आरबीआई का है, पहले ही क्वेश्चन आपको बताए थे। अब अगर आपको प्रवाह का फुल फॉर्म जानना है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देखो पी से क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म और रेगुलर एंड एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथराइजेशन, ठीक है।
एक बार फिर से देख लीजिए, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड अथराइजेशन। बहुत कम ही आएगा, लेकिन जानते रहिए। ये तो जानते रहिए कि प्रवाह पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1935 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई में है। और कौन सी समिति के द्वारा किया गया था, यंग हिल्टन, ठीक है, आयोग की सिफारिश। हिल्टन आयोग सबको पता, ठीक है। हाल ही में AX टेनियम स्पेस का CEO तेजपाल भाटिया, ठीक है, तेजपाल भाटिया जी को AX टेनियम का स्पेस का क्या है, CEO तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया गया है। और ज्ञान पोस्ट पता ही है आपको, ज्ञान पोस्ट योजनाओं के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा, इंडिया पोस्ट। देखो इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1854, ठीक है, 1854 में हुआ है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।